हेलो स्टूडेंट, आज रीडर के अंदर हम चैप्टर सेकंड रीड करेंगे। पहले चैप्टर सेकंड में आप पाठ परिचय देखिए इसका। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतमः ग्रंथः। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम का अर्थ होता है प्रमुख या महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते नारायण शर्मा नामा पंडिता पाटलिपुत्र अधिपते सुतान नीतिशास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रचयामास। एवं ही श्रूयते ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के अधिपति मीन्स राजा के पुत्रों को, सुतान का अर्थ होता है पुत्रों को, नीति शास्त्र का बोधितुम का अर्थ होता है बोध कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए इमम इस ग्रंथ की रचना की थी। जो आज हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे इसके रचयिता, जिसमें से लिया गया है चैप्टर, उसके रचयिता है नारायण शर्मा। तो ये नारायण शर्मा राइटर नेम है, ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि जब सप्रसंग व्याख्या होगी, सप्रसंग अनुवाद किया जाएगा तो आपको प्रसंग में यहाँ राइटर नेम लिखना है। नेक्स्ट देखिए, स्वमनुज्य प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। स्वमनुज्य अपनी मनोरंजक और प्रवाहपूर्ण शैली से यह ग्रंथ लोकेषु संसार में, जगत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ या अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सरस सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे, सरस रसपूर्ण और सरल भाषा के द्वारा अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथान आधारीकृत्य पशु कथानाम संग्रहो अस्ति। इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथा नाम पशुओं की कथाओं का संग्रह है। अभी जो हम ग्रंथ पढ़ेंगे इसमें जो भी आपको नीति से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा वह उसमें पात्र जो होंगे वह पशुओं से संबंधित होगी। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कथाक्रम संयोजन, उसमें मैंने आपको प्यासे कवि की स्टोरी बताई थी, एक श्वान वाली भी बताई थी कि श्वान के मुख में रोटी होती है, तो आपको मोरल वैल्यू क्या मिली थी कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो एक पशु के माध्यम से आपको वहाँ पर क्या दी गई थी, नॉलेज दी गई थी, ज्ञान दिया गया था। तो यहाँ पर पंचतंत्र में भी जो भी आपको ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जो भी आपको मोरल वैल्यू दी जाएगी, जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसमें जो पात्र होंगे वो पशुओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। परिच्छेद का अर्थ होता है भाग। वो 4 परिच्छेद कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मित्रलाभः, सेकंड है सुहृद्भेदः, थर्ड है विग्रह और फोर्थ है संदिश्च। ये आपको लर्न होना चाहिए कि हितोपदेश के, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए आप कि हितोपदेश के 4 भाग होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि हितोपदेश के कितने परिच्छेद हैं और उन परिच्छेदों के कौन कौन से नाम हैं। तो ये चारों नाम आपको लर्न होने चाहिए, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभः परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कहानी का संपादित अंश है। आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो हितोपदेश के प्रथम भाग, प्रथम परिच्छेद मित्र लाभ की पहली ही कहानी है। ठीक है, ये भी आपको प्रसंग में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञाया एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया, गुरु की अवहेलना करके, अवज्ञा मीन्स उनका जो उन्होंने आदेश दिया है उसको न मानकर, ठीक है, तो गुरु की अवज्ञा करके, अवहेलना करके, तथा एकीभूय कृत प्रयासस्य, एकता से किए गए प्रयास के फलम वर्णितम अस्ति, फल को वर्णित किया गया है, फल का वर्णन किया गया कि एक होकर हम किस तरह से
मुसीबत से, कोई भी आपदा से किस प्रकार उबर सकते हैं, तो उसका यहाँ वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबद्धा संजातः। चित्रग्रीव की अवहेलना करके, अवज्ञा में उसका कहना नहीं मानकर, अवहेलना करके, कपोता सभी कबूतर जालबद्धा संजातः जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च और दोबारा, चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भूय संहतिम आश्रित्य जालम आदाय एव उदितः। पुनश्च और दोबारा, चित्रग्रीव के उपदेश से ही एक चित्ती भूय होकर, संगठित होकर या एक समान मत वाले होकर, सहतिम आश्रित्य संगठित होकर, जाल को जालम आदाय, जाल को लेकर, आदाय मीन्स लेकर, एव उड़िता ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एषः एव पाठस्य उपदेशः, यही इस पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति इति वा सहति कार्य साधिका इति वा, का अर्थ होता है अथवा, तो संगे शक्ति संगठन में ही शक्ति होती है, अथवा सहति कार्य साधिका, एकता से बड़े कार्य को भी हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में संगठन में शक्ति, यही इसका इस चैप्टर में बताया है। देखिए अब, संगे शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः। अस्ति गोदावरी दे मीन्स गोदावरी नदी के तीर पर अर्थात किनारे पर शाल्मली, शाल्मली का अर्थ होता है सेमल, सेमल का बहुत बड़ा, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, तो बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष है। नानादिक देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नानादिक, नानादिक यहाँ जशत्व संधि हो रही है, क को ग आदेश हुआ है, तो नाना का अर्थ होता है अनेक, तो वहाँ अनेक देशों से, दिक, दिक का अर्थ दिशाओं, और देशात आगत्य देशों से आकर, रात्रौ रात में, पक्षिणों तत्र निवसन्ति पक्षियों का समूह वहां निवास करता था, क्या रहते थे। अथ कदाचित अवसानायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसि लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः। देखिए, अथ एक दिन, कदाचित अवसानायाम रात्रौ, एक दिन रात्रि के अवसान, अवसानायाम मीन्स अवसान हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, भगवती, पहले हम इसका अर्थ लेंगे, भगवती कुमुदनी नायके, भगवती अर्थात देवी, कुमुदनी के नायक अर्थात स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा ने, अस्ताचल चूड़ा अवलंबनी, अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, जब क्या हुआ, चंद्रमा अस्त हो गए और सूर्योदय का उदय हुआ। तो भगवती, वापस रिपीट कर रही हूँ कि अवसान, कदाचित अवसानायाम रात्रौ, रात्रि के समाप्त होने पर, भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, देवी कुमुदनी के नायक या स्वामी चंद्रमा ने, अस्ताचल चूड़ा अवलंबनी, अस्ताचल की चोटी पर, शिखर पर अवलंब किया, अवलंब मीन्स विश्राम किया, तब लघुपतनक नामा वायसा प्रबुद्ध, तब लघुपतनक नामक वायसः, वायसः मीन्स कौवा, प्रबुद्ध मीन्स जाग गया, प्रबुद्ध का अर्थ होता है जाग गया, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान देना, बोध कराना, और प्रउपसर्ग लगने के बाद इसका अर्थ हो गया है जाग गया। इसमें प्रउपसर्ग बुद्ध धातु और कत प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पर कवि का नाम आया है लघुपतनक, आपको कैरेक्टर के जो नेम बताए गए, जो पात्र हैं, पात्रों के नाम बताए गए हैं कि कौवा, उसका नाम क्या है, या आगे जो आप पढ़ोगे आप कपोत अर्थात कबूतर, कबूतरों के राजा का क्या नाम है, तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि जो कौवा है उसका नाम क्या है, तो यहाँ आया है वायसः, वायसः का नाम अर्थात वायसः मीन्स कौवा, कवि का नाम है लघुपतनक। कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम इव, कृतांतम का अर्थ होता है यमराज, तो
एव द्वितीयम दूसरे, दूसरे यमराज के समान आयांतम, आयांतम मीन्स आते हुए, व्याधम अपश्यत एक शिकारी को अपश्यत मीन्स देखा। यहाँ कृतांतम इव, इव का अर्थ मैंने लिया है के समान। जब आपको समास पढ़ाया था तब आपको कर्मधारय समास में बताया गया था कि जहाँ इव पद आता है वो इव पद किस अर्थ में आता है, के समान। तो मैंने अर्थ यहाँ पर यही किया है कि दूसरे यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को अपश्यत में देखा। अपश्यत में दृष्ट धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर वह सोचने लगा। किसको देखकर? उस शिकारी को देखकर। तम यहाँ पद किसके लिए आया है? उस व्याध के लिए, व्याधम। आपसे पूछा जा सकता है कि तम ये सर्वनाम पद किसकी, यहाँ पर क्या संज्ञावाचक पद आना चाहिए? तो यहाँ व्याधम शिकारी के लिए लिया गया है कि उसको देखकर अचिंत्य सोचने लगा। कौन सोचने लगा? वह वायस अर्थात वह कौवा, कवि का नाम क्या था? लघु पत्नक नामक कौवा सोचने लगा। अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अद्य आज प्रातः एव सुबह ही, प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शनम पाप दर्शन का, अपशगुन का या अनिष्ट दर्शन का, दर्शन जातम मीन्स हो गया है या हुआ है। आज प्रातः ही अपशगुन का दर्शन हो गया है। न जाने किम अनअभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने पता नहीं, किम क्या, अनअभिमतम दर्शयति और आगे क्या अनिष्ट दिखाएगा। ठीक है, दर्शयिष्यति आपकी लिट लकार में आ रहा है भविष्य काल में। यहाँ पर अनभिमतम पद आया है। मैंने आपको नियत तत्पुरुष समास बताया था, तब बताया था न विचारितम, अविचारितम, अब्राह्मण, असुर पद। तो देखिए अनभिमतम आपके पद आया यहाँ। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलति, इसके बाद अतः के का अर्थ होता है इसके बाद, तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलति, व्याकुल होकर, परेशान होकर, तद अनुसरण वह उसके अनुसरण अर्थात पीछे पीछे, चलितः अर्थात चल पड़ा। यहाँ चल धातु है चलितः पद में और कत प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ इसके बाद, तेन व्याधेन उस शिकारी ने, तंडुल कणान, तंडुल का अर्थ होता है चावल, चावल के कणों को, विकीर्य, विकीर्य का अर्थ होता है बिखेर कर, फैलाकर, जालम विस्तीर्णम जाल को फैलाया। विकीर्य का अर्थ है बिखेर कर, जाल को फैलाया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, और स्वयं प्रच्छन्नो, प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपना, तो छिप कर बैठ गया, छिप कर, स्थितः वहीं स्थित हो गया या बैठ गया। स्थिता में स्था धातु और कत प्रत्यय है, भूत्वा में भू धातु और कत्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ कर के अर्थ में लिया जाता है। तस्मीन एव काले चित्रग्रीवा नामा कपोत राजा सपरिवारो वियति विसर्पन तान तंडुल गणान अवलोक या मास। तस्मीन एव उसी समय, जिस समय शिकारी ने जाल पर चावल के कणों को फेंका था, उसी समय चित्रग्रीवः कपोत राजा, उसी समय, पहले हम वियति विसर्पण का अर्थ लेंगे कि आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने तान तंडुल कणान, उन चावल के कणों को देखा। वापस रिपीट कर रही हूँ कि उसी समय, तस्मीन काले मीन्स उसी समय, फिर इसके बाद वियति विसर्पण, वियति का अर्थ होता है आकाश में, सॉरी सपरिवारों का अर्थ नहीं लिया है, सपरिवारों परिवार सहित आकाश में, विसर्पण उड़ते हुए, चित्रग्रीवक नामक कबूतरों का राजा, तान तंडुल कणान उन चावल के कणों को अवलोक्यामास में देखा। यहाँ पर कबूतरों के राजा का नाम भी आया है चित्रग्रीव, वायस का, कौवे का नाम लघुपत्नक और कबूतरों के राजा का नाम चित्रग्रीव है। तो आज हमने आपके 1 पैराग्राफ कंप्लीट किया है। ये अभी मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया, उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी है कि कहाँ कौन सी संधि आ रही है या क्या कौन सा प्रत्यय या समास है, तो ये आपको दिया गया है। और आप सब जो आज मैंने आपको
एक पैराग्राफ पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, दोहरान करोगे, मौखिक रूप से दोहरान करना है, नोटबुक में इसको नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।